देखिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें वहां की सीधी हम दिखाते हैं। अपना वोट कास्ट करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सुनना दिलचस्प होगा। अविनाश वहां से लगातार बने हुए हैं। अविनाश बताइए, चलिए अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश वहां का ताजा हाल आपको बताएंगे, किस तरीके से मतदान करेंगे और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ बड़ी बातें राजा भैया की तरफ से कही जाएंगी, ये भी सुनना अपने आप में दिलचस्प होगा। प्राची, बिल्कुल, देखिए प्रतापगढ़ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि राजा भैया का यहां पर प्रभाव है और राजा भैया की पार्टी से ही प्रत्याशी खड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे अविनाश का। अविनाश जी बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो इस वक्त मेरे साथ कुंडा के विधायक और जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मेरे साथ हैं। सबसे पहला सवाल आपसे राजा भैया यही है कि लगातार 4 बार तो आप निर्विरोध बनवाते आए हैं अक्षय प्रताप सिंह को एमएलसी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, चुनौती है? पूरे जिले के सारी विधानसभा, सारे ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा आशीर्वाद है और हम लोग अकेले 85% से अधिक वोट लेकर के विजयी हो रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, उनका कहना है कि पहले आप 1 लाख वोट से जीतते आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 29,000 से जीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्टता दिखा रहा है कि आपका जो प्रभाव वो कम हो रहा है। न, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। हमको पता नहीं कि सांसद जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा, मुझसे ही कहा, मैं अभी उनके पास से चलिए कोई बात नहीं। जनता का प्रसाद है, जनता का आशीर्वाद है, जिस लायक समझा उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमारी सेवा जारी रहेगी। कि आप सुबह से घूम रहे लगातार, जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से समर्थन आपको कर रहे हैं? आप अभी भी एक ब्लॉक पे हैं, तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ तमाम भीड़ है। देखिए, हम वोट देने आए हैं और विधायक अपने विधानसभा में जिस भी ब्लॉक में चाहे वोट दे सकता है। हमने बिहार ब्लॉक का चयन किया है। किस तरीके से चुनौती आपके लिए क्या है, चूंकि इस बार जो है अक्षय प्रताप सिंह के सामने 2 कैंडिडेट। अधीर मत होइए, 12 तारीख की प्रतीक्षा करिए। लग रहा है आपको क्या विजयी हो? पूरा यकीन है, पूरा यकीन। ये भरोसे का रिश्ता है सभी साथियों के साथ। बीजेपी कह रही कि इस बार हम जरूर प्रतापगढ़ सीट जीतेंगे। मैं क्या कह रहा है उस पर हमसे बयान मत लीजिए। हर आदमी स्वतंत्र है, हर दल स्वतंत्र है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कहें। हम अपने विषय में उनसे बेहतर कह सकते हैं। जनता दल ने विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुआ है बेहतर प्रदर्शन किया है। 2 सीटें जीती हैं, जहां कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई, बसपा 1 सीटों पर सिमट गई। आपकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी रही है जो इतने बड़े 2 गुटों के बीच में जहां प्रतिद्वंदिता थी, आपने वहां पे खुद को खड़ा करते हुए 2 सीटें जीती। तो लग रहा है कि अब एमएलसी चुनाव जीतने के बाद प्रभाव और आप अपना बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और आपसे एक शिकायत भी है एबीपी से, वो भी हम अभी दर्ज करा दे रहे हैं दर्शकों के सामने, कि जब आप विधानसभा में विजयी पार्टियों की जो पट्टी चलाते हैं कि भाजपा इतनी, सपा इतनी, तो जनसत्ता दल के बजाय आप उसको अन्य लिखते हैं। अन्य नहीं लिखना चाहिए आपको। ये रजिस्टर्ड पार्टी है, पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। कई बार हमने ये शिकायत भी दर्ज कराई, तो उसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ। ये हमारी शिकायत भी आपके माध्यम से दर्शकों तक। बिल्कुल, हम इसमें जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब चूंकि जो इस तरीके से विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, तो आप क्या इसके बाद आपकी क्या चुनौती रहेगी? अगर 12 तारीख को आप जीतते हैं तो क्या आगे बढ़ेगा? इसके बाद जनसेवा का अभियान शुरू होगा। पिछले 1 वर्ष से हम सभी साथी चुनाव, पहले जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, फिर अध्यक्ष का चुनाव, फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव और अब ये विधान परिषद, तो लगातार जनसत्ता दल विजयी होता चला है। तो अब सेवा का समय। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार इस बार यहाँ से खड़े हुए हैं। हर बार समाजवादी पार्टी का समर्थन कहीं ना कहीं आपको मिलता था। आपको कहीं वो गिनती में लग रहे हैं क्या? कहीं गिनती में दिख रहे हैं? प्रत्याशी खड़ा होने तो कोई भी खड़ा हो जाए, लोकतंत्र है, जिसने चाहा उसने नामांकन कर दिया, लेकिन वजूद क्या है इस पे जाइए ना। आप तो प्रतापगढ़ के रहने वाले भी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं, जो कि कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। एक बार फिर से यहाँ से ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जब 12 तारीख को नतीजे आएंगे तो अक्षय प्रताप सिंह फिर से यहाँ पे विजयी होंगे। अब देख